आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 10th हो या 12th हो या जो भी एग्जाम होता है कंपटीशन तक में एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मतलब पर्यायवाची शब्द जो है से क्या है, और इससे कुछ क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो हम आज जो है से वही इम्पोर्टेंट 20 30 40 50 जितना भी आप कह सकते हो उतना हम इसका पर्यायवाची शब्द करने वाले हैं, जो कि ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही सब। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम पहला क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला पर्यायवाची शब्द हमारा यह है। अब पहले पर्यायवाची शब्द होता है कि हम उसको पहले समझेंगे। तो पर्यायवाची शब्द उस शब्द को कहते हैं, यानी कि एक शब्दों के अनेक नाम जो होता है, या एक शब्द हम क्या कह सकते हैं, एक शब्द के अनेक नाम को पर्यायवाची शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे मेरा एक नाम है, जैसे अब अभिषेक कुमार नाम है, राजन कुमार नाम है, सरोज कुमार नाम है, ये उसी प्रकार जो हो गया कुशवाहा सर भी आप जानते हो, तो उसी प्रकार बोल सकते हैं कि मतलब एक शब्दों के अनेक नामों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम। जैसे पहला हमारा अतिथि, क्वेश्चन ये है कि अतिथि, तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अतिथि को और बताओ हमें कि कौन कौन से नाम से हम जानते हैं। तो अतिथि को हम लोग जो होता है से मेहमान कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मेहमान कहते हैं ना, मेहमान कहते हैं, बोलते हैं ना मेहमान आए हैं घर पे। उसके बाद क्या कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, अभ्यागत, अभ्यागत भी कहते हैं मेहमान को। ठीक है, आगंतुक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आगंतुक कहा जाता है। उसके बाद पाहुन भी कहते हैं ना, पाहुना आए हैं, वही बात हो गया। तो अतिथि का आप लोग जान चुके हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा ये है कि अमृत, अमृत का आप देखते हो कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द हम कहते हैं सुरभोग कहा जाता है। क्या कहते हैं, सुरभोग। उसके बाद सुधा हो गया, क्या, सुधा, सोम, सुधा सोम। उसके बाद पीयूष, तो अमीय बहुत सारा होता है। जीवन, जीवन दो एक भी कहते हैं। ठीक है, जीवो, जीवो नोदक ये भी कहते हैं। ठीक है, 2 3 लिख लोगे बहुत हो गया। उसके बाद अगर आते हैं हम 3 नंबर पे, तो अग्नि का कह रहा है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो अग्नि जैसे होता है तो उसको हम पर्यायवाची शब्द में क्या क्या नाम से जानते हैं। तो अग्नि को आग कहा जाता है। क्या कहते हैं, आग कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, ज्वाला होता है, दहन होता है, धनंजय होता है, वैश्वर होता है, रोहित होता है, बहुत सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये आग का हो गया। क्लियर है, ओके, आप लोग नोट करते जाओगे। उसके बाद अगर आते हैं हम आगे, तो अगर हम देखते हैं तो अनूप, अनूप को क्या कहा जाता है, अनूप को कहा जाता है अनोखा। अनूप नहीं कहते, अनूप है, अनोखा है, इसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। अनोखा, अतुल्य, जिसका कोई तुलना नहीं होता उसको अतुल्य कहा जाता है। अनूठा, अनूठा बोलते हैं, अनूठा के क्यों बेटा है, एगो रहता है जब, जिसका हम तुलना नहीं करते हैं। ठीक है, हो गया। अब आते हैं अगला, तो है अर्थ का। अर्थ जानते हो आप लोग, अर्थ जो होता है उसका अगर बात करें तो अर्थ को क्या कहा जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहा जाता है। उसके बाद तुरद कहा जाता है, वाजी कहा जाता है, घोड़ा कहा जाता है, घोटक कहा जाता है अर्थ का। ठीक है, उसके बाद अगला आते हैं असुर। असुर जानते हो ना, जिसको राक्षस कहा जाता है, दानव कहा जाता है, वही बोला है। असुर का देखते हैं तो यातु धान भी कहा जाता है, निशीचर कहा जाता है, रज नीचर भी कहा, दनुज कहा जाता है, दैत्य कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है, निशाचर, दानव, रात्रिचर, रात्रिचर भी कहा जाता है। रात्रि मतलब जो राक्षस होते हैं लोग, उसको रात्रि में ज्यादा से ज्यादा शक्ति होता है, इसलिए रात्रिचर कहा जाता है। ठीक है, अब अगला आते हैं हम लोग, तो अश्व। अश्व का जानते हो लोग, हो गए बस। हाँ ये हो गया ना, मेहमान का हो गया है, हाँ अतिथि का हो गया ना। तो आते हैं अश्व का। तो अश्व का क्या होता है, तो अश्व का होता है होता है, तुरंत, घोड़ा, घोटक, ये सभी तो हो गया था ना, सॉरी हाँ। अंधकार का देखते हैं, तो अंधकार को क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द में तम कहा जाता है, तिमिर कहा जाता है, अंधेरा कहा जाता है, अंधियारा कहा जाता है, तमस भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। अब आते हैं हम अगला, अभिमान। अब देखते हैं अभिमान जो होता है, अभिमान को पर्यायवाची शब्द में हम क्या क्या कहते हैं। तो अभिमान का होता है अस्मिता भी कहा जाता है, अहंग कहा जाता है, अहंकार कहा जाता है, अहंबर कहा जाता है, बहुत सारा चीज कह सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अगला। अब देखते हैं अरण्य। अरण्य का क्या होगा, अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल। तो अरण्य का होता है जंगल, वन, कानन, अटवरी, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद आते हैं हम अनि का। अब अनि क्या होता है, ठीक है, लिखो तब तक।
तो अनि का हम देखते हैं तो कटक होता है, क्या होता है, कटक, दल, सेना। अनि का मतलब वही होता है कटक, दल, सेना, फौज। तो कह सकते हैं, बोलते हैं ना, मतलब एक जुट होता है, फौज का दल होता है, कटक होता है, वही का बात कर रहे हैं। अब देखते हैं हम अगला, अनादर। अनादर का अगर देखते हैं तो अनादर को क्या कहा जाता है, अनादर का कि अपमान, अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, कह सकते हैं तिरस्कार भी कहते हैं, ठीक है जी। ओके, अगला सवाल, अंकुश। अंकुश को पर्यायवाची शब्द में क्या कहते हैं, नियंत्रण, बोलते हैं नियंत्रण कर सकते हैं, पाबंदी कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं, अंकुशी कह सकते हैं, दबाव कह सकते हैं, ठीक है, रोक लगाना हम सिंपल से कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अंजाम, अंजाम को देखते हैं तो अंजाम का क्या होता है, तो अंजाम का हो जाएगा नतीजा, अंजाम का नतीजा हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, फल हो जाएगा, अंजाम, नतीजा, फल, ठीक है। ओके, अगला सवाल आते हैं हम, अंत। तो अंत का क्या होता है, अंत का जानते हो, अंत का मतलब होता है लास्ट, समाप्त, जो भी कहते हैं, समाप्ति, अवसान, इति, समाप्त भी कहते हैं सकते हैं, समापन भी कहते हैं। अंतरिक्ष देखते हैं हम अगला सवाल, जो कि आपके एग्जाम में ये बार बार आता रहता है, अंतरिक्ष का क्या होता है, तो अंतरिक्ष का खगोल बोलते हैं हम, तो नभ मंडल कहा जाता है, आकाश मंडल भी कहते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं तो हम किसका, अंदर, 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 अंदर का क्या होगा, भीतर, अंदर का क्या हो जाएगा, भीतर हो जाएगा, आंतरिक हो जाएगा, अंदरूनी हो जाएगा, अभ्यंतर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अगला, अंदाज का, अंदाज, 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 अंदाज का हो जाएगा, अटकल हो जाएगा, कयास हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा, बोलते हैं अनुमान लगाए हैं, सही होगा। अंधा, अंधा का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, तो अंधा का पर्यायवाची शब्द होता है सूरदास, सूरदास कहते हैं, अंधरा कहते हैं, नेत्रहीन कहते हैं, दृष्टिहीन कहते हैं, लिखते जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अंबर, अंबर मतलब आकाश का बल, अंबर का क्या हो जाएगा, आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ। उसके बाद देखते हैं तो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द होता है अंबु का, जल, पानी, नीर, मतलब जल का भी अंबु कहा जाता है, जल, पानी, नीर, क्षीर, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगले वीडियो में हम इससे भी आगे करने वाले हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे, बाय बाय।